आज हम जनसंचार माध्यम के तत्व के बारे में बताएंगे। तो जनसंचार माध्यम के तत्व में सबसे पहले स्रोत आता है, फिर संदेश आता है, फिर माध्यम आता है, फिर प्राप्तकर्ता आता है, फिर फीडबैक, फिर इसी तरह पुनः प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम स्रोत के बारे में सबसे पहले बताएंगे कि स्रोत होता क्या है। जनसंचार माध्यम का जो शुरुआत होती है वो स्रोत के द्वारा होती है। स्रोत किसी उद्देश्य के साथ किसी भावना विचार को संदेश के माध्यम तक किसी और तक पहुंचाता है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। वह जो संदेश होता है वह किसी शब्द के किसी भी भाषा से हो सकता है और हम उस भाषा से भेज सकते हैं प्राप्तकर्ता को, अपने मित्र को, जिस भाषा को वह समझ सके। हम संदेश हेलो, हाय, नमस्ते बोल सकते हैं। इस संदेश को हम जिस माध्यम से पहुंचाते हैं, या वो मौखिक हो, अमौखिक हो, व्हाट्सएप से हो, मैसेज से हो, कॉल से हो, इसे हम माध्यम कहते हैं। हम संदेश को मौखिक, अमौखिक और लिखित में भेज सकते हैं और हम उसे जिस माध्यम से ये सब उसके माध्यम हैं। और जब ये इन माध्यमों के द्वारा वह हमारे मित्र या प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए तो उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता को वह मिलने के बाद, हमारा संदेश मिलने के बाद वह प्रतिक्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। फीडबैक से हमें यह पता चलता है कि हमारे मित्र या प्राप्तकर्ता को हमारा दिया हुआ संदेश पहुंच चुका है। संचार माध्यम, जैसे कि आप जानते हैं जनसंचार माध्यम कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संबंध बनाते, मतलब कि एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें बताते हैं, उसे हम जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के स्रोत, पहले हम स्रोत, फिर उसके बाद संदेश, फिर उसके बाद माध्यम के बाद प्राप्तकर्ता के बाद फीडबैक। तो इन सब में सबसे ज़्यादा अहम बात फीडबैक की होती है। फीडबैक का अर्थ होता है कि जैसे हम अपनी प्रतिक्रियाएं बताते हैं, हाँ या ना आंसर देते हैं, उसी को हम फीडबैक कहते हैं। जब हमें कोई श्रोता, जब माध्यम, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद प्राप्तकर्ता तक, जैसे प्राप्तकर्ता अभी हम अपने आप को मान ली, हमें अगर कुछ चीज़ मिला, हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद परखेंगे कि है क्या, उसके बाद हम उसकी प्रतिक्रिया देंगे कि ये सही है या गलत है, उसी को हम फीडबैक कहते हैं। संचार माध्यम जैसे स्रोत से शुरू होता है। संचार की उत्पत्ति चार धातु से होती है। संदेश, जैसे हम अपनी कुछ भी संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे संदेश कहते हैं। और माध्यम, जैसे किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाए, जैसे चिट्ठी के द्वारा चिट्ठी लिख के पहुंचा सकते हैं। और प्राप्तकर्ता, जैसे हमारा संदेश उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता तक मतलब कि जैसे किसी के पास संदेश पहुंचाते हैं तो उसे प्राप्त हुआ कि मिला कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम फीडबैक में अपनी प्रतिक्रिया लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जनसंचार माध्यम क्या है और इसका किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और इसका क्या महत्व है और किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरता है। आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं की छात्राओं के साथ जनसंचार माध्यम और प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने बताया और ये बहुत ही सुंदर इन्होंने डायग्राम के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे माध्यम को बताने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जनसंचार माध्यम स्रोत है, फिर संदेश है, फिर माध्यम है, फिर प्राप्तकर्ता है और प्राप्तकर्ता से जो सबसे अहम बात होती है वह है फीडबैक। इन्होंने सभी बालिकाओं ने क्रमशः बताने का प्रयास किया कि फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि स्रोत मतलब कहाँ से संदेश की शुरुआत हुई, यह बात उठती कहाँ से है कि हमें कोई चीज़ बांटना है, इसके पश्चात उसे हम संदेश के रूप में तैयार करेंगे, कोई भी बात हम कैसे पहुँचाएँगे और वह हमारा क्या होना चाहिए, उसे एक संदेश का रूप देते हैं। इसके पश्चात हम जब कोई बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो किन माध्यमों से पहुंचाएंगे, उसमें हमारा साधन क्या होगा, माध्यम क्या होगा, वह होता है। इसके पश्चात प्राप्तकर्ता, हमारे पास स्रोत है, हमारे पास संदेश है, हमारे पास माध्यम है, लेकिन उस संदेश को सुनने वाला, प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए, तो वह है प्राप्तकर्ता। इसके पश्चात प्राप्तकर्ता ने क्या सुना, क्या समझा, उसे कैसा लगा,
वो उसे प्रतिक्रिया के रूप में जो हासिल होता है उसे फीडबैक कहते हैं। किसी भी जनसंचार माध्यम में फीडबैक की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है और वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज की इस